गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज कबीर अमृतवाणी से एक और दोहा देखते हैं, उसका श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और फिर उसका मथन मन में करेंगे। और जो सही है, सही और सत्य परमात्मा जो है, उसे उसके चरण को धरेंगे और बाकी जो मिथ्या है जगत को हम उसका त्याग करेंगे। मन से त्याग करना है, देह से प्रपंच का काम करते रहना है। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? कंचन केवल हरि भजन, दूजा कांच कथीर, झूठा आल जंजाल तजी, पकड़ा सांच कबीर। कंचन केवल हरि भजन, दूजा कांच कथीर, झूठा आल जंजाल तजी, पकड़ा सांच कबीर। कंचन केवल हरि भजन, दूजा कांच कथीर, झूठा आल जंजाल तजी, पकड़ा सांच कबीर। कबीरा पकड़ा सांच कबीर। क्या दोहा में कहते हैं, कितनी प्रेम से भाव से परमात्मा के शरण में जाते हैं तो दोहा का अर्थ समझने में जो आनंद है वो कबीर जी महाराज किस प्रकार व्यक्त करते हैं कि हरि भक्ति करना, ईश का स्मरण करना यानी परमात्मा का सिमरन करना, ये केवल चकचकित चमकने वाला सुवर्ण है। कंचन, कंचन यानी सोना। चमचमाता सोना क्या है जी? हम समझते हैं जो बाह्य रूप से हम गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, नेकलेस हो गया, चूड़ियां हो गई, कमर पट्टा हो गया, मांग टीका हो गया और गले में 4-10 नेकलेस पहन लिए, ये सोना जो है मटीरियल सोने को हम सत्य मान रहे हैं। वो तो पंच महाभूत से आया हुआ एक धातु है। लेकिन संत, सत्पुरुष, सदगुरु जो होते अवलिया, वो क्या कहते हैं? हरि भक्ति, भगवान का नाम स्मरण, नाम जप जो है ये शुद्ध सोना है, चमचमाता हुआ सोना है। भाई जिसको देखो, भगत और साधक के आप चेहरे को देखेंगे, वो कैसे प्रसन्न चमचमाता हुआ लगता है। ऐसे लगता है ढेर सारा फेयर एंड लवली या वो क्रीम है, फाउंडेशन है, पता नहीं क्या क्या है, लगा के बैठ गया ये। लेकिन उसकी वो चमक जो है वो आंतरिक चमक है, प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ चमक है वो। इसके लिए यही केवल सच्चा सोना है। अन्य सारे दूजा कांच कथीर, क्षुद्र, अल्पजीवी, कांच के समान है जिसका कोई मोल नहीं है। जिन क्षुद्र चीजों, क्षुद्र यानी क्षुल्लक, तुच्छ मने, गौण वस्तुओं के पीछे हमारा मन भाग रहा है। मन जाकर देह को भी उठाकर लेके जाता है, चलो मार्केट चलेंगे, ये गहना खरीदेंगे, ये साड़ी खरीदेंगे, ये कार खरीदेंगे, ये फ्रिज खरीदेंगे, प्लाज्मा टीवी खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे मॉल में जाकर। इन सब का अस्तित्व क्षणिक है। दिखा दिया सबको नेकलेस, डायमंड का अंगूठी दिखा दिया, डायमंड के कान के दिखा दिए, उसका मोह खत्म हो गया, अट्रैक्शन खत्म हो गया। 10 बार पहन लिया, 15वें बार किसी पार्टी में पहन लिया तो अरे क्या वही पहन कर आई हो, ऐसा दो टुक किसी ने पूछ लिया तो हमारी मान मर्यादा खत्म हो जाएगी और फिर दूसरे हीरे की अंगूठी या दूसरे हीरे का नेकलेस ढूंढने भाग पड़ेंगे। लेकिन इन सब का मोल केवल क्षणिक सुख है। लेकिन शाश्वत सुख या निज सुख किस में है? वो हरि के भजन में है, हरि के प्रेम में है, हरि की भक्ति में है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसा जब मीराबाई कहती हैं तो उत्कट भावना, प्रेम की परमोच्च अवस्था में रहकर गोपाल के सिवा मेरे कोई नहीं है। जो कुछ भी वस्तुएं मैं देख रही हूं ये तो क्षणिक है।
तो फिर सत्य क्या है? मेरे गोपाल मेरे गोविंद सत्य है। इसके लिए संसार की ये जो गली है, जंजाल है, या इसे मार्केट भी कह सकते हैं, इसकी जो रास्ता है, पथ है, इसे छोड़ दो। इस जंजाल से बाहर पड़ो। ये जो बुना हुआ जाल है, मकड़ी का जो जाल होता है, मकड़ी अपने जाल में खुद ही फंसा हुआ रहता है। उस प्रकार से संसार रूपी जाल में हम फंसे हुए हैं। और महाराज जी कहते हैं इसकी तरफ पीठ करो। पीठ करो का क्या मतलब है? संसार छोड़ देना है क्या जी? बिल्कुल नहीं। संसार क्यों छोड़ना है? कहीं अलख निरंजन आंख बंद करके पहाड़ में जाएंगे, हिमालय में जाएंगे, गुफा में बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए वैसे योगियों का जन्म हुआ है, साधुओं का जन्म हुआ है। हमारा जन्म जब अगर गृहस्थाश्रम में भी है तो मन बांध लो हरि से और देह से संसार को संभालो, क्योंकि संसार भी प्रभु ने दिया है। इस संसार में रहकर प्रभु कहते हैं गृहस्थाश्रम जैसा कोई आश्रम ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो है, जहाँ पर कर्मयोग हो सकता है, भक्ति योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, तो सर्वोच्च आश्रम हमें जो मिला है उसमें रहकर ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए आंखें बंद करके घर से भागने की जरूरत नहीं है, पलायनवाद करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जग के तरफ अपना पीठ दिखाओ। जग के विषय, वस्तु, व्यक्ति, उन विचारों के पीछे भागना बंद करो। और कहते हैं कबीर महाराज, सत्य से दोस्ती करो। सत्य से यानी सत्य वस्तु। सत्य वस्तु कौन है जी? परमात्मा। परमात्मा से दोस्ती करो। कहाँ है परमात्मा? मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा में नहीं है, मेरे घर में अंदर, मेरे हृदय के गुहा में, हृदय के गुफा में बैठा हुआ है परमात्मा। इसीलिए वो कहते हैं धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के। चल चल के तीर्थ से क्या मतलब है जी? एक जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों से तीर्थों की यात्रा कर रहा हूँ, गंगा में डुबकी मार रहा हूँ, गोदावरी में डुबकी मार रहा हूँ, फिर भी अभी तक मुझे प्रभु से मन बांधने को आया नहीं है, मेरे कर्म कट नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है? संसार के जाल में मैं फंसा हुआ हूँ। आज एक जन्म की बात नहीं करते हैं संत, जन्मों जन्मों से यही कर रहा हूँ। जन्मों जन्मों से विषयों के पीछे भाग रहा हूँ, वस्तु के पीछे भाग रहा हूँ, व्यक्ति के पीछे भाग रहा हूँ। इनसे प्यार मांगो, उनसे ये मांगो, उनसे ये मांगो। लेकिन परमात्मा से जाकर परमात्मा मुझे अपनी शरण में ले लो, सत्य तुम ही हो केवल, ऐसा कोई नहीं आता। इस बात को जानकर परमात्मा बारंबार पृथ्वी पर संतों के रूप में, सद्गुरु के रूप में, योगी सिद्ध के रूप में आकर हमारे मन से इस भ्रम को दूर करते हैं कि संसार नश्वर है। बिल्कुल मृग तृष्णा के समान, मृग जाल के समान दिखने वाला है, सत्य लगता है, लेकिन उस सत्य का जो ये प्रमाण है, शाश्वतता है, वो क्या है? टेम्पररी है। लगता है सत्य, देखने में बहुत अच्छा लगता है, रंगी बिरंगी वस्तुएं देखने में आकर्षित करती हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी है। वस्तु हासिल हो गया, उसका मोह, अट्रैक्शन खत्म हो गया, फिर हम उसको कूड़े में डाल देते हैं। उसकी तरफ कूड़े में डालने का मतलब है उसके प्रति हमारी कोई भावना नहीं है, फिर दूसरे वस्तु के पीछे भागना। इसके लिए सत्य वस्तु से मैत्री करो, अपना मित्रत्व बढ़ाओ परमात्मा से। परमात्मा को अर्जुन के जैसा सखा बनाओ, या पिता बनाओ, पुत्र बनाओ, जो भी संबंध लगा के परमात्मा से प्रेम करो। परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। लोकाहा समस्ताहा सुखिनो भवन्तु। सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु।